भारत में ड्रीम लाइनर विमान नहीं उड़ेंगे। एयर इंडिया ने अपने 6 ड्रीम लाइनर विमानों की उड़ान रद्द कर दी है। एयर इंडिया के इस फैसले से पहले अमेरिका में एक फैसला हुआ था जिसमें अमेरिका ने ड्रीम लाइनर बनाने वाली बोइंग 787 कंपनी को सारे ड्रीम लाइनर विमान को ग्राउंड करने या विमान नहीं उड़ाने को कहा था। भारत में एयर इंडिया के पास 6 ड्रीम लाइनर विमान हैं। कल डीजीसीए ने कहा था कि एयर इंडिया के ड्रीम लाइनर विमानों में फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। जापान में कल हुए हादसे के बाद सुरक्षा की चिंता बढ़ी है। एबीपी न्यूज संवाददाता रवि धीमान से बात करते हैं। रवि, एक तरफ डीजीसीए ने कहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है? जी देखिए, बिल्कुल सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है, क्योंकि ड्रीमलाइनर को लेकर लगातार जिन तमाम एयरलाइंस ने ड्रीमलाइनर अपनी सर्विस में शामिल किए थे, उधर से कंप्लेंट्स आ रही थी। आपको याद होगा, ऑल निप्पॉन एयरवेज एएनए का विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी थी जापान में। उसके बाद जापान ने सारे ड्रीमलाइनर को ग्राउंड कर दिया था और उसके बाद अब भारत ने भी ये फैसला लिया है। रवि, और भारत ने 27 ड्रीमलाइनर का विमानों का ऑर्डर दिया हुआ था और 6 जो भारत के पास आए हैं उसको भारत ने ये फैसला किया है कि वो उड़ान नहीं भरेंगे। तो ऐसे में जो बाकी का ऑर्डर है, क्या भारत उनको अभी लेगा? जी देखिए, जहां तक कमर्शियल ऑर्डर है वो उस पर अब तक कोई हम कह सकते हैं कि नहीं है। कमर्शियल ऑर्डर में कमर्शियल ऑर्डर पर कोई खतरा अभी फिलहाल मंडराता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि जो तमाम ड्रीमलाइनर हैं उनको ग्राउंड किया गया है। बोइंग के जो अधिकारी हैं वो दिल्ली पहुंचेंगे, भारत पहुंचेंगे और जो बोइंग टीम बनाई है जो डीजीसीए और एयर इंडिया से संपर्क में रहेगी और उनके जो तमाम टेक्निकल अधिकारी हैं वो भी भारत पहुंचेंगे और जो भी खामियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जो कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट था उस पर कह सकते हैं कि अभी फिलहाल खतरे के बादल नहीं मंडरा रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह की खामियां बरकरार रहती हैं तो शायद एयर इंडिया इस पर पुनर्विचार कर सकता है। लेकिन अभी फिलहाल इस पर पुनर्विचार की कोई खबर नहीं। शुक्रिया रवि इस जानकारी के लिए। क्योंकि जापान में कल इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी, इसको देखते हुए जो 6 ड्रीम लाइनर विमान भारत के पास हैं उनको अभी उड़ान ना भरने की हिदायत दी गई है। यानी कि ड्रीम लाइनर विमान उड़ान भारत में अभी नहीं भरेंगे। इससे पहले अमेरिका भी इस तरह का निर्णय ले चुका है। जो अमेरिका में ड्रीम लाइनर विमान है वहां पर भी उड़ानों को रद्द कर दिया गया था और अब भारत ने भी ये फैसला लिया है। आपको बताते हैं ड्रीम लाइनर में क्या है खास। सबसे आधुनिक विमान है और यात्री सुविधा का इसमें खास ख्याल रखा जाता है। 256 सीटें, 238 सीटें इकोनॉमी क्लास और 18 बिजनेस क्लास की सीटें इस विमान में होती हैं। बिजनेस क्लास की सीट बिस्तर की तरह इस्तेमाल भी हो सकती है। विमान में बड़ी एलसीडी स्क्रीन भी लगी होती है। वजन बहुत कम है, ईंधन की खपत भी इस वजह से बहुत कम है। एयर इंडिया ने 17,000 करोड़ में 6 ड्रीम लाइनर विमान खरीदे हैं। एयर इंडिया ने कुल 27 विमानों का ऑर्डर दिया हुआ है, जिनमें से 6 ड्रीम लाइनर विमान भारत के पास आ चुके हैं और अब इन ड्रीम लाइनर विमानों की उड़ान रद्द करने की बात कही जा रही है। तो एयर इंडिया ने फैसला किया है कि जो 6 ड्रीम लाइनर विमान इंडिया के पास हैं, भारत के पास हैं, उन्हें रद्द कर दिया जाए उनकी उड़ानों को। दरअसल जापान में हादसा हो गया था, इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी ड्रीम लाइनर विमान की। इसको देखते हुए एहतियातन ये फैसला लिया गया है कि भारत में भी ड्रीम लाइनर विमान अभी ना उड़ाए जाए। हालांकि डीजीसीए की जो बैठक हुई थी उसमें ये साफ कर दिया गया था कि किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है इन 6 विमानों में जो भारत के पास हैं। फिर भी सुरक्षा के मद्देनजर इस फैसले को लेना उचित समझा गया कि इनकी उड़ानों को रद्द कर दिया जाए। इससे पहले अमेरिका भी ऐसा फैसला ले चुका है, क्योंकि अमेरिका के पास जो ड्रीम लाइनर विमान है उन पर उनकी उड़ानों पर पहले ही रोक लगाई जा चुकी है। 27 ड्रीम लाइनर विमानों का ऑर्डर दे रखा है भारत ने, जिनमें से 6 भारत के पास है। हमारे साथ इस वक्त एविएशन एक्सपर्ट हर्षवर्धन जी जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। हर्षवर्धन जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो भारत के पास विमान है उनमें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसी कौन सी खतरे की बात है जिसको देखते हुए ये फैसला लेना पड़ा? नहीं, देखिए, ऐसे कि जो अभी इंसिडेंट हुई हैं जापान में, खासतौर पे जिन फ्यूल लीक की और जो ब्रेक असेंबली की प्रॉब्लम्स हैं, खासतौर पे जो फ्यूल रिलेटेड है और उसमें जो स्मोक आया है वो एक सीरियस इशू है और उससे सेफ्टी को खतरा हो सकता है।
तो इसमें एक ग्राउंडिंग जो एक प्रिकॉशनरी स्टेप है, और खासतौर पे अभी जब विश्व में उसकी विवेचना चल रही है और एफएए और जापान की सरकारें उसे चेक कर रही हैं, तो मेरा मानना ये है कि 1-2 दिन में इसमें बोइंग क्या स्टेप्स उठाता है, उसके बाद उसको शुरू करेंगे। और अभी शायद जहाज़ों को दोबारा पूरी तरह से एक बार वो स्क्रूटनाइज करेंगे, उनको स्ट्रिप ऑफ करके कि कहाँ पे वो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और क्या करेक्टिव स्टेप्स लिए जा सकते हैं। हर्षवर्धन जी, ये बेहतरीन विमानों में से एक विमान माना जाता है ड्रीम लाइनर, उसके बावजूद इस तरह की दिक्कतें क्यों आ रही हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ड्रीम लाइनर एक बहुत ही अत्याधुनिक और बहुत ही अच्छा जहाज है। उसकी क्षमता में, उसकी काबिलियत में कोई किसी तरह की शंका नहीं है, पर ये नए जहाज हैं। कई बार नए जहाजों में कुछ टीडिंग ट्रबल्स होती हैं और कई दफे रेक्टिफिकेशन होते हैं। आम आदमी को तो पता नहीं होता है, कोई सा भी जहाज हो उसमें हमेशा मॉडिफिकेशंस और इम्प्रूवमेंट्स चलते रहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे मशीन ऑपरेशंस में आती है वैसे वैसे उसमें खामियां पता चलती हैं। तो ऑपरेटर्स के एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो मैन्युफैक्चरर हैं वो उसको इम्प्रूव करते रहते हैं। तो अभी ये एक प्रिकॉशनरी स्टेप है, मुझसे मुझे कोई खतरे वाली बात नजर नहीं है। जी हर्षवर्धन जी, जब विमानों की जांच की जाती है कि किसी तरह की दिक्कत भविष्य में ना हो, कितना वक्त लग सकता है? जैसे ड्रीम लाइनर को अभी कहा गया है कि उनकी उड़ानें रद्द कर दी जाएं, कितना वक्त ले सकती है ये जांच पड़ताल कि विमान को आगे उड़ान रद्द भरने के लिए हरी झंडी दिखाई जाए या नहीं? नहीं, सबसे पहली बात तो ये कि अगर खाली एक ये प्रिकॉशनरी चेक है तो वो 2-3-4 दिन में फ्लीट का हो जाता है जी। पर अगर कोई ऐसा उसमें मॉडिफिकेशन है जिसपे कोई जाहिर है कहीं कोई इस तरह की स्थिति निकली है जिसपे डीजीसीए को उसे बंद ग्राउंड करना पड़ा है, तो अगर कहीं उसमें मेजर मॉडिफिकेशन है तो मैन्युफैक्चरर उस मॉडिफिकेशन को बताता है और उस मॉडिफिकेशन को कैरी करने में 10 से 15 दिन का समय लग सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये वजह हो सकती है, ये दिक्कतें हो सकती हैं जो आपने हर्षवर्धन जी से भी सुनी, एविएशन एक्सपर्ट से। इसके अलावा 3 बड़े फैसले हो चुके हैं अब तक ड्रीम लाइनर विमानों को लेकर। एक तो जापान में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी, कल की ये घटना है। इसके अलावा अमेरिका ने ड्रीम लाइनर बनाने वाली बोइंग 787 कंपनी को सारे ड्रीम लाइनर विमान को ग्राउंड करने या विमान नहीं उड़ाने को कहा था, और अब भारत ने भी ये फैसला लिया है कि जो भारत के पास 6 ड्रीम लाइनर विमान है वो ना उड़ाए जाए, उन उड़ानों को भी रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा 27 विमानों का ऑर्डर भारत ने दे रखा है, जिनमें से 6 विमान भारत को मिल चुके हैं। ये 6 विमान भारत को 17,000 करोड़ रुपए में मिले हैं। तो अब सारे ड्रीम लाइनर ग्राउंड हो, अमेरिका पहले ही कह चुका है और अब भारत ने भी इस पर फैसला लिया है।